ओम नमः शिवाय। यदि आपके जीवन में एक मजबूत उद्देश्य है तो आपको धकेलने की आवश्यकता नहीं है। आपका जुनून आपको वहां ले जाएगा। जब किसी व्यक्ति को अपने जीवन का एक सार्थक उद्देश्य मिल जाता है तो उसे बाहरी प्रेरणा या किसी के दबाव की आवश्यकता नहीं होती है। वो उद्देश्य एक आंतरिक शक्ति बन जाता है जो उसे लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। आज हम बात करने वाले हैं कुंभ लग्न के जातकों के लिए कि आने वाला सप्ताह यानी 25 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर 2025 तक का समय आपके जीवन की नदी को किस दिशा में ले जाने की संभावनाएं बना रहा है। हम हर एक ग्रह गोचर को, हर एक दिन को बहुत ही गहराई से और विस्तार से समझेंगे, तो मेरे साथ इस पूरी ज्योतिषीय यात्रा में अंत तक बने रहिए। दोस्तों, जब भी हम किसी सप्ताह का विश्लेषण करते हैं तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि उस सप्ताह की सबसे बड़ी खगोलीय घटना क्या है। वो कौन सा ग्रह है जो अपनी चाल बदलकर पूरे सप्ताह की ऊर्जा को परिभाषित करने वाला है। और इस दृष्टिकोण से ये सप्ताह आपके लिए असाधारण रूप से महत्वपूर्ण है। इस सप्ताह की पटकथा दो बिल्कुल अलग अलग हिस्सों में बटी हुई है। एक तरफ है ऊर्जा, पराक्रम और करियर में एक जबरदस्त उछाल, और दूसरी तरफ है थोड़ी सी सावधानी, थोड़ा सा आत्ममंथन और स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता। इस सप्ताह का जो सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली और आपके जीवन पर सबसे गहरा प्रभाव डालने वाला परिवर्तन हो रहा है, वो है ग्रहों के सेनापति मंगलदेव का गोचर। जी हां, 27 अक्टूबर को मंगलदेव आपके भाग्य के घर यानी नवम भाव से अपनी यात्रा पूरी करके आपके कर्म क्षेत्र यानी आपके दशम भाव में अपनी ही स्वराशि वृश्चिक में प्रवेश कर रहे हैं। ज्योतिष में दशम भाव को आपके करियर, आपके प्रोफेशन, आपके मान सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा का घर माना जाता है। और मंगल ऊर्जा, एक्शन, साहस और महत्वाकांक्षा के कारक है। जब मंगल अपने ही घर में कर्म स्थान पर आकर बैठते हैं तो ये एक प्रकार का दिग्बली प्रभाव पैदा करता है। इसका अर्थ है कि आपके करियर को एक ऐसी ऊर्जा मिलने वाली है जिसकी आपने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। ये समय आपके प्रोफेशनल जीवन में एक शंखनाद की तरह है जो आपको आगे बढ़ने के लिए ललकार रहा है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। जैसा कि आपके लिए दिए गए आंकड़ों में स्पष्ट रूप से चेतावनी दी गई है, 28 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक का समय सावधानी की मांग कर रहा है। और ये सावधानी 3 क्षेत्रों पर केंद्रित है: आपका स्वास्थ्य, आपके शत्रु और आपका कर्ज। इस सावधानी का मुख्य कारण है सप्ताह के अंत में चंद्रमा की स्थिति। चंद्रमा, जो हमारे मन और भावनाओं का कारक है, 28 और 29 तारीख को आपके 12वें भाव से और 30 और 31 तारीख को आपके पहले भाव से गोचर करेंगे। ये दोनों ही भाव ज्योतिष में बहुत संवेदनशील माने जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये सप्ताह आपको एक संदेश दे रहा है: अपनी पूरी ऊर्जा अपने करियर में लगाओ, लेकिन इस प्रक्रिया में अपने स्वास्थ्य, अपने फाइनेंस और अपनी मानसिक शांति को नजरअंदाज मत करना। अब हम इस सप्ताह के हर एक दिन की ऊर्जा को चंद्रमा के गोचर के माध्यम से और भी गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। सप्ताह की शुरुआत बहुत ही शुभ और सकारात्मक ऊर्जा के साथ हो रही है। शनिवार 25 अक्टूबर और रविवार 26 अक्टूबर, इन दोनों ही दिन चंद्रमा आपके 11वें भाव में धनु राशि में विराजमान रहेंगे। ज्योतिष में 11वां भाव लाभ स्थान कहलाता है। ये हमारी आय, हमारे लाभ, हमारी इच्छाओं की पूर्ति, हमारे बड़े भाई बहनों और हमारे सोशल नेटवर्क का घर है। तो 25 और 26 तारीख को आपका पूरा ध्यान इन्हीं क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगा। विशेष रूप से 25 अक्टूबर को विनायक चतुर्थी भी है, जो एक बहुत ही शुभ संयोग है। आप अपने दिन की शुरुआत गणपति की आराधना से कर सकते हैं। ये दिन नए कामों की शुरुआत के लिए, नए लोगों से मिलने के लिए और अपने भविष्य के लक्ष्यों की प्लानिंग करने के लिए बहुत उत्तम है। आपको अपने दोस्तों के साथ समय बिताने का मौका मिल सकता है या किसी सोशल गैदरिंग का हिस्सा बन सकते हैं, जहां से आपके लिए लाभ के नए रास्ते खुल सकते हैं। अगर आपका कोई पैसा कहीं रुका हुआ है तो उसे वापस पाने के लिए प्रयास करने का ये सही समय है। संभावना बन रही है कि आपको सकारात्मक परिणाम मिले। कुल मिलाकर ये 2 दिन आपको आने वाले एक्शन पैक्ड सप्ताह के लिए एक मजबूत और सकारात्मक आधार प्रदान कर रहे हैं।
सोमवार 27 अक्टूबर, ये इस सप्ताह का सबसे महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी दिन है। आज भी चंद्रमा 11वें भाव में ही रहेंगे, इसलिए लाभ और सामाजिक मेलजोल की ऊर्जा बनी रहेगी। लेकिन आज के दिन की सबसे बड़ी घटना है शाम के समय मंगल का आपके दशम भाव में प्रवेश करना। आप इस बदलाव को मानसिक स्तर पर महसूस करेंगे। हो सकता है सुबह से ही आपके मन में अपने काम को लेकर, अपने करियर को लेकर एक बेचैनी, एक नई ऊर्जा का संचार होने लगे। आप अपने लक्ष्यों को लेकर अधिक स्पष्ट और महत्वाकांक्षी महसूस करेंगे। आज का दिन योजना बनाने का है। सोचें कि आप आने वाले दिनों में अपनी इस बढ़ी हुई ऊर्जा का उपयोग अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए कैसे करेंगे। ये एक नई शुरुआत का दिन है। अब मंगलवार 28 अक्टूबर और बुधवार 29 अक्टूबर की बात करते हैं। यहां से सप्ताह का दूसरा चरण शुरू होता है, सावधानी का चरण। इन दोनों ही दिन चंद्रमा आपके 12वें भाव में मकर राशि में गोचर करेंगे। 12वां भाव व्यय स्थान कहलाता है। ये खर्चों का, हानि का, अस्पतालों का, छिपे हुए शत्रुओं का और एकांत का घर है। जब मन का कारक चंद्रमा इस भाव में आता है तो मन में एक अज्ञात भय या चिंता उत्पन्न हो सकती है। आपके खर्चे अचानक से बढ़ सकते हैं। हो सकता है किसी पुरानी स्वास्थ्य समस्या पर, या किसी यात्रा पर, या किसी बेकार की चीज पर आपका धन खर्च हो जाए। इसलिए इन 2 दिनों में फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत सोच समझ कर करें। यह समय किसी को भी उधार देने या किसी से उधार लेने के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि बृहस्पति आपके 6ठे भाव में पहले से ही मौजूद है। लेकिन 28 अक्टूबर को एक बहुत ही शुभ योग भी बन रहा है, गजकेसरी योग। ये योग सुबह 4:10 से दोपहर 3:28 तक ही सक्रिय रहेगा। यह बृहस्पति और चंद्रमा के संबंध से बनता है और ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक है। इसका अर्थ है कि 28 तारीख को दोपहर तक अगर आपके सामने कोई चुनौती आती भी है तो आप अपनी बुद्धि और विवेक से या किसी गुरु या सलाहकार की मदद से उसका समाधान निकाल लेंगे। यह मुश्किलों के बीच अवसर की एक किरण की तरह है। इसके बाद आता है गुरुवार 30 अक्टूबर और शुक्रवार 31 अक्टूबर। ये सावधानी के चरण का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन दोनों दिन चंद्रमा गोचर करते हुए आपके पहले भाव यानी आपके लग्न में, कुंभ राशि में आ जाएंगे। लग्न का अर्थ है आप स्वयं, आपका शरीर, आपका स्वास्थ्य, आपका व्यक्तित्व, आपका स्वभाव, सब कुछ लग्न से देखा जाता है। जब चंद्रमा लग्न पर आता है तो व्यक्ति बहुत ज्यादा भावुक और संवेदनशील हो जाता है। आपका मन आपके शरीर पर आ जाता है और छोटी छोटी बातें आपको परेशान कर सकती हैं। आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। सिर दर्द, मानसिक तनाव, बेचैनी या किसी तरह के इन्फेक्शन की संभावना बन सकती है। इस समय आपको अपने गुस्से और अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखना होगा। पहले भाव में चंद्रमा आपको थोड़ा मूडी बना सकता है, जिससे आपके करीबी रिश्तों पर असर पड़ सकता है। ये समय आत्मचिंतन का है। अकेले में समय बिताएं, मेडिटेशन करें और किसी भी तरह के वाद विवाद से खुद को दूर रखें। चलिए अब इन सभी गोचरों का आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर पड़ने वाले समग्र प्रभाव को समझते हैं। करियर के लिहाज से जैसा मैंने कहा, यह सप्ताह एक गेम चेंजर है। मंगल और बुध की युति आपके दशम भाव में आपको असाधारण ऊर्जा और बुद्धि का संगम प्रदान कर रही है। आप अपने कार्यक्षेत्र में किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और आपकी निर्णय लेने की क्षमता दोनों ही शीर्ष पर होंगी। नवम भाव में बैठे सूर्य आपको अपने बॉस, अपने सीनियर्स और सरकार से भी सहयोग मिलने की संभावनाएं बना रहे हैं। तो मेरा सुझाव है कि 27 अक्टूबर के बाद अपने करियर से जुड़ा कोई भी महत्वपूर्ण कदम उठाने से ना हिचकिचाएं। अब बात करते हैं आपके आर्थिक मामलों की। आर्थिक रूप से ये सप्ताह आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली कहावत को चरितार्थ कर सकता है। सप्ताह की शुरुआत यानी 25 से 27 अक्टूबर 11वें भाव के चंद्रमा के कारण धन लाभ के अच्छे योग बना रही है। लेकिन 28 और 29 अक्टूबर को 12वें भाव का चंद्रमा आपके खर्चों में अप्रत्याशित वृद्धि कर सकता है। आपके दूसरे भाव में शनि और केतु की उपस्थिति पहले से ही आपको धन की बचत करने और सोच समझकर बोलने के लिए कह रही है। तो इस सप्ताह फाइनेंशियल डिसिप्लिन रखना आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती और जरूरत होगी। रिश्तों के मामले में यह सप्ताह थोड़ा नाजुक रह सकता है। आपके अष्टम भाव में शुक्र और राहु की युति प्रेम संबंधों में अचानक कोई गलतफहमी या रहस्य उजागर होने का संकेत दे रही है। अपने पार्टनर पर शक करने के बजाय उनसे खुलकर बात करें।
पारिवारिक जीवन में दूसरे भाव में बैठे शनि और केतु परिवार में संवाद की कमी या किसी बात पर ठंडा माहौल बना सकते हैं। अपनी वाणी को बहुत मधुर और संयमित रखें। 30 और 30 अक्टूबर को जब चंद्रमा आपके लग्न पर होंगे तो अपनी भावनात्मक उथन पुथन का असर अपने परिवार पर न पड़ने दें। और अब विशेष रूप से बात करते हैं मेरी उन बहनों की, उन गृहिणियों की जिनका कर्म क्षेत्र उनका घर है, जिनकी दुनिया उनका परिवार है। आपके लिए इन ग्रहों का क्या संकेत है, आइए समझते हैं। आपके लिए घर के माहौल में एक बेचैनी रह सकती है। चतुर्थ भाव, जो घर और सुख का स्थान है, उसके स्वामी बनते हैं शुक्र, और इस हफ्ते शुक्र आपके अष्टम भाव में राहु के साथ बैठे हैं। यह स्थिति घर के अंदर एक अनकही बेचैनी या किसी छिपी हुई समस्या की ओर इशारा कर रही है। हो सकता है घर में सब कुछ ठीक दिख रहा हो, लेकिन आपको अंदर से महसूस हो कि कुछ तो गड़बड़ है। घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य या किसी इलेक्ट्रॉनिक सामान के अचानक खराब होने जैसी समस्याएं भी परेशान कर सकती हैं। शांति बनाए रखें। परिवार में वाणी का संयम रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। आपके दूसरे भाव में शनि और केतु की युति है, और एक गृहिणी के लिए दूसरा भाव उसका पूरा कुटुंब होता है। यहां पर इन दो ग्रहों का होना यह दर्शाता है कि परिवार के सदस्यों के बीच आपको तालमेल बिठाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा। अपनी वाणी को बहुत ही सौम्य रखें, क्योंकि आपकी कोई सीधी बात भी किसी को चुभ सकती है और घर का माहौल खराब हो सकता है। पर अच्छी बात यह है कि घर के कामों में नई ऊर्जा आएगी। 27 अक्टूबर से मंगल का गोचर आपके दशम भाव में हो रहा है। आपके लिए दशम भाव आपके द्वारा किए जाने वाले मुख्य कर्म यानी घर को संभालने का है। मंगल का यहां आना आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करेगा। आप घर के रुके हुए कामों को, जैसे कोई सफाई, कोई रेनोवेशन या किसी चीज को व्यवस्थित करने का काम, पूरी ताकत से निपटाएंगी। घर के मैनेजमेंट को लेकर आप ज्यादा सख्त और अनुशासित हो सकती हैं, लेकिन भावनात्मक उतार चढ़ाव भी रहेंगे। चंद्रमा का गोचर आपको सबसे अधिक प्रभावित करेगा। 28 और 29 को जब चंद्रमा 12वें भाव में होंगे तो आपको अकेलापन महसूस हो सकता है। 30 और 31 को जब चंद्रमा आपके लग्न पर होंगे तो आप बहुत ज्यादा इमोशनल और सेंसिटिव महसूस करेंगी। इन दिनों में अपने लिए समय निकालना और अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना आपके लिए बहुत जरूरी है। कुल मिलाकर यह सप्ताह आपसे घर में धैर्य, वाणी में मधुरता और अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की मांग कर रहा है। स्वास्थ्य के मोर्चे पर यह सप्ताह आपका सबसे बड़ा फोकस एरिया होना चाहिए। छठे भाव में बृहस्पति पुरानी बीमारियों के प्रति सचेत रहने को कह रहे हैं, और जैसा कि बार बार बताया गया है, 28 से 31 अक्टूबर का समय विशेष ध्यान देने योग्य है। 12वें भाव का चंद्रमा नींद की समस्या दे सकता है, और पहले भाव का चंद्रमा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों को प्रभावित कर सकता है। संतुलित आहार लें और तनाव से दूर रहने का प्रयास करें। और छात्रों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहेगा। आपके पंचम भाव के स्वामी बुध दशम भाव में मंगल के साथ है। यह स्थिति टेक्निकल फील्ड, इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए अच्छी है। आपका फोकस अपने करियर और लक्ष्यों पर रहेगा। हालांकि शुक्र और राहु की युति अष्टम भाव में होने के कारण आपका ध्यान पढ़ाई से हटकर दूसरी चीजों पर जा सकता है। आपको अपनी एकाग्रता को बनाए रखने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। तो चलिए अब पूरे सप्ताह की बातों को कुछ मुख्य बिंदुओं में समेट लेते हैं। यह सप्ताह 2 भागों में बटा है। पहला भाग 25 से 27 अक्टूबर लाभ, सामाजिकता और करियर के लिए एक नई ऊर्जा की तैयारी का है। दूसरा भाग 28 से 31 अक्टूबर खर्चों पर नियंत्रण, स्वास्थ्य पर ध्यान और आत्ममंथन का है। मंगल का गोचर आपके करियर के लिए एक वरदान है, जिसका उपयोग आपको पूरी बुद्धिमानी से करना है। गृहिणियों को घर के माहौल और अपनी सेहत पर विशेष ध्यान देना होगा। आपके लिए इस हफ्ते के सबसे शुभ दिन 25, 26 और 27 अक्टूबर रहेंगे, जब चंद्रमा लाभ भाव में होंगे। इसके अलावा 28 अक्टूबर को दोपहर 3:28 तक गजकेसरी योग का समय किसी भी महत्वपूर्ण कार्य के लिए विशेष रूप से शुभ रहेगा। इस हफ्ते आपको सबसे बड़ी सावधानी 28 अक्टूबर के बाद अपने स्वास्थ्य, अपने खर्चों और अपनी वाणी को लेकर बरतनी है। किसी भी तरह की लापरवाही से बचें। अब मैं आपको कुछ बहुत ही सरल और प्रभावी उपाय बता रहा हूं, जो आपको सप्ताह की चुनौतियों से लड़ने में मदद करेंगे। पहला उपाय है गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ। 25 अक्टूबर को विनायक चतुर्थी है,
इस दिन से शुरू करके पूरे सप्ताह या कम से कम बुधवार को भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें। ये उपाय आपके दशम भाव में बैठे बुध को बल देगा और करियर में सही निर्णय लेने में मदद करेगा। दूसरा उपाय है मंगल की ऊर्जा को सही दिशा देगा। 27 अक्टूबर के बाद मंगल आपके कर्म भाव में अति ऊर्जावान हो जाएंगे। इस ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने के लिए हर दिन सुबह उठकर कुछ देर व्यायाम या योग करें और मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें। यह आपको अनावश्यक क्रोध और आक्रामकता से बचाएगा। तीसरा उपाय है शुक्र और राहु की शांति के लिए। घर में शांति बनाए रखने के लिए विशेषकर गृहिणियां शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की उपासना करें और सफेद मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद उस प्रसाद को पूरे परिवार में बांटें। यह उपाय अष्टम भाव के शुक्र और राहु के नकारात्मक प्रभाव को कम करेगा। और चौथा उपाय है चंद्रमा और शनि के लिए। सप्ताह के अंत में मानसिक शांति के लिए और खर्चों पर नियंत्रण के लिए बुधवार और गुरुवार की रात को एक कांच के गिलास में पानी भरकर अपने सिरहाने रखें और सुबह उसे किसी पौधे में डाल दें। साथ ही शनिवार को शनिदेव के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं। यह उपाय आपको मानसिक स्थिरता देगा और धन हानि से बचाएगा। तो ये था कुंभ लग्न के जातकों के लिए इस सप्ताह का विस्तृत और गहन विश्लेषण। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए एक मार्गदर्शक का काम करेगी और आप अपने विवेक और कर्मों से इस सप्ताह को अपने लिए बेहतरीन बना पाएंगे। याद रखिएगा, ग्रह आपको अवसर दे सकते हैं, आपको सावधान कर सकते हैं, लेकिन अंत में आपकी मेहनत और आपकी सकारात्मक सोच ही आपकी सफलता को तय करती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इससे आपको कोई मदद मिली हो, तो इसे लाइक ज़रूर करें। अपने सभी कुंभ लग्न वाले दोस्तों और परिवारजनों के साथ इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस न करें। महादेव आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। आपका आने वाला सप्ताह मंगलमय हो। इसी कामना के साथ हर हर महादेव।